हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतां देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य के 10वें अध्याय का पाठ चल रहा है। आइए श्लोक संख्या 11 से पाठ प्रारंभ करें। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान, प्रेम पूर्वक जो आपका भजन करते हैं उन भक्तों को आप बुद्धि योग प्रदान करते हैं, इसके सिवाय क्या आप और भी कुछ करते हैं? भगवान कहते हैं हाँ, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दिदीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले कि अहो हे भगवान, भक्तों पर आपकी अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर के मैं गदगद हो गया हूँ। हे प्रभो, निर्गुण निराकार ब्रह्म, सबके परम स्थान और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु यानी व्यापक हैं। ऐसा सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मैं जो कहता हूं उस पर तुझे विश्वास है क्या अर्जुन? भगवान कहते हैं हाँ केशव, मुझे आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो दिव्य शक्ति वाले देवता जानते हैं और न विलक्षण माया शक्ति वाले दानव ही जानते हैं। देवता भी नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसीलिए आप जिन विभूतियों से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ हैं। विभूतियों को सुनकर क्या करोगे? हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसलिए हे जनार्दन, आप अपनी विभूति और योग को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुन करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान बोले हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। आपकी वो दिव्य विभूतियाँ कौन सी है भगवान? भगवान कहते हैं कि हे गुणाकेश, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूँ। अदिति के पुत्रों में विष्णु, बावन और प्रकाशमान चीज़ों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मन और प्राणियों की चेतना जो है यानी प्राण शक्ति, वो मैं हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर और वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझ। और आपकी कौन सी विभूतियाँ हैं भगवान? सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र में हूँ। महर्षियों में भृगु, वाणियों में शब्दों में एक अक्षर प्रणव और संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवः नामक घोड़े को
और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।